नहीं लिखा ले तो अगर इस टाइप से लिखा रहेगा तो दो से भागा देके सम संख्या की संख्या निकाल लेंगे कि कितना सम संख्या है। बट यहाँ पर दे दिया है कितना सम संख्या है, तो कितना सम संख्या 15। तो जब दे ही दिया तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। 15 गुने 16 240 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे विषम संख्या। क्या देखेंगे? विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या के सम संख्या के जस्ट ये उल्टा है विषम संख्या। ठीक है, इसे सिंपल से परिभाषा देंगे क्या? वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, कौन से विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं वही संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 पूरा लिख सकते 1027। ये सब क्या है? 1027 1001 है ना, डॉट डॉट ईटीसी कर देते हैं। बीच में गैप दे दे कि और भी बीच में संख्या और इसका आगे भी ईटीसी कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखा जाए क्वेश्चन ये भी आता है, यहाँ भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, कि 1 प्लस, यहाँ पर कोई भी 2 से संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, डिवाइड करके देखिएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब इसको क्या किया जाए? ऐड किया जाए। तो क्या कितना आएगा? ऐड करो तो 1 3 4 4 5 9 और 9 7 16 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो दूसरा लॉजिकली इसको देखा जाए, लॉजिक से लास्ट वाला पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट बाद में पकड़ेंगे, पहले ध्यान देखते हैं। 1 2 3 4 है, 4 को है ना विषम संख्या, तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 16। ठीक है, और नहीं तो ये लास्ट वाला 7 को पकड़ लेना है। ठीक है, इस 7 को एकदम साइड से बाहर लाना है, 7। ठीक है, 7 से बाहर लाना है, इसमें प्लस 1 करके, प्लस इसमें 1 करके 2 से जोड़ दो, उसके बाद काटो तो कितना आएगा? 4। उसके बाद क्या कर देंगे? इसको स्क्वायर, इसको उसके बाद कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे इसके बाद तो कितना होगा? 16। यानी अगर हम इस काम अगर एक करते हैं तो इससे यह पता चलता है विषम संख्या कुल कितना विषम संख्या है। तो कुल इतना में कुल कितना विषम संख्या है? तो 4 को कुल विषम संख्या है, उसके बाद 4 को स्क्वायर कर देना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 11 रहेगा। ठीक है, तो बोलेगा इसमें कुल कितने विषम संख्या है। तो कुल विषम संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 11 प्लस 1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कुल विषम संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12/2 इक्वल टू 6। यानी कुल विषम संख्या कितने हुए? 6। ठीक है, अब बोलेगा इस सारे का योगफल कितना होगा भाई? तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? 36। ठीक है, यानी बोल सकते हैं ना कि n लगातार विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, जहां लिख सकते हैं, जहां n क्या है तो विषम, लिख सकते इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से लिख सकते कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या। ठीक है,
यानी कितना विषम संख्या, तो कुल विषम संख्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस क्वेश्चन है भाई प्लस डॉट 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 प्लस 51। अभी इस टाइप से रहेगा तो किससे बनाएंगे भाई, सेम प्रोसेस है। तो पहले कुल विषम संख्या निकाल लेंगे, तो कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या कितना भाई, तो कुल विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 51 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 52/2 यानी 26 दूना 52, 2 बार कटेगा 26 बार के, ठीक है। अब क्या योगफल ना चाहिए, तो योगफल के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, योगफल n² करेंगे, n का स्क्वायर, ये तो भाई कुल विषम संख्या, तो कुल विषम संख्या n है ना, तो n का स्क्वायर करेंगे, तो n बराबर क्या है 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई 676, ये हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो हम आगे चलेंगे। सभी जैसे सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा, जहाँ से शुरू होता है वही सबसे छोटी विषम संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सबसे छोटी विषम संख्या 3, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सीखेंगे, अब आगे चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। इसका सिंपल सा परिभाषा होगा अभाज्य संख्या, पहले हेडिंग लगा देते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो लिखेंगे सिंपल से, इसका परिभाषा होगा एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, कोमाओं से अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। बोल रहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी होनी चाहिए, कोई भी एक से बड़ी, निगेटिव नहीं देखना है, हमेशा एक से बड़ी देखना है। मैं इसे -1 -2 ये सब अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, वो निगेटिव अभाज्य संख्या जो नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक बा, तो एक से बड़ी जो एक और अपने आप से कटे हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, पर एक से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 2 एक और अपने आप से कटता है, 3, ठीक है, 5, 4 बोलेगा तो 4 नहीं होगा क्योंकि वो एक से तो कट रहा है पर 2 से भी कट जाता है, इसलिए नहीं होगा। ये 2 है जो एक और अपने आप से कट रहा है, ठीक है। 3, 5, 7, 11 है ना, 13, 15 नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा, है ना, डॉट 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 etc कर देते, ठीक है। etc ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात किया जाए इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्या है नोट पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा, अभाज्य संख्या का पहले दूसरा नाम सीखते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होगा भाई, तो अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम होगा, यानी कहने अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं, दूसरा नाम ये है ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका कितने नाम है, अभाज्य संख्या का 2 नाम है, ऋण संख्या एक, असंयुक्त संख्या, ठीक है। नेक्स्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 ही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, 2 होती है।
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या 2 होती है। क्योंकि इसके बाद ये बोलेगा अभाज्य संख्या में कितने सम है, तो एक ही होता है, वो केवल 2 होता है और कोई नहीं होता। ठीक है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है। ठीक है, एक नोट याद रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा आता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसका देखेंगे, अभाज्य संख्या का 2 ही अपवर्तक होते हैं, 2 ही अपवर्तक होते हैं। ठीक है, देखो अपवर्तक मतलब किस से कटेगा, तो 2 ही अपवर्तक होते हैं, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता है, इसलिए इसका 2 ही अपवर्तक होंगे, एक और अपने आप में, इसके अलावा कोई नहीं। अगर वो पूछ देगा कि अभाज्य संख्या का विपरीत क्या होगा, अभाज्य संख्या का विपरीत है,